पे बहुत ज़्यादा लोग सवालात भी कर रहे हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेके, या कुछ आप कह लें हादसा हो गया उसको लेके, या लूजिंग अ लव्ड वन, उसका एक ट्रॉमा हो जाता है. ऑब्वियसली पीपल आर not able to overcome such a grief, and then there are all sorts of traumas. But to begin with, ये टर्म इतनी ज़्यादा सुनी गई, और टू बी ऑनेस्ट मेरे जो टाइम था 90s की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक यंगस्टर था, टीनेजर था, अर्ली 2000s, तो आई नेवर हर्ड दिस टर्म ट्रॉमा, बट नाउ इट्स सो कॉमनली यूज्ड. इज़ इट इवन रियल, ये जो ट्रॉमा की टर्म है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन. आपने जो लफ्ज़ बोला ना ट्रॉमा का, मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, और जिस तरह से आप इसको इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही हैं उसको मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ. क्या हम ट्रॉमा उस चीज़ को कहेंगे जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है एंड इट लीव्स अस इन शॉक? ठीक है, अच्छा, फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर अ लॉन्ग वाइल, एंड समटाइम्स परमानेंटली. टेम्परेरीली की तो हमें बात समझ आ गई ना कि एकदम बिजली चमकी, आप ट्रॉमाटाइज्ड हो गए, फाइन. लेकिन जब तो 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद ठीक हो गए, जब इत्मीनान हुआ, यानी तो फ्राइटन हो गए, इन द सेंस फ्राइटन ले हम्म. सकते हैं ट्रॉमा को इन दैट सेंस. अच्छा, अब शॉक की जो है ना, गोइंग इनटू द शॉक, ये कुछ देर के लिए इंसान को पैरालाइज कर देता है. ठीक है ना, इंसान का दिमाग काम करता है, ना इंसान की जो है वो जिस्म काम करता है, और थोड़ी सी अरसे के बाद जो है ना हमारे हिस्सियात काम करने लगते हैं. लाइक इसका मतलब ये है कि इनएबिलिटी टू फंक्शन, ठीक है ना, इसको हमें ट्रॉमा का नाम देना चाहिए. और हम भी उन लोगों को बीमार समझते हैं जिनकी जो नॉर्मल कैफियत होती है ना, वो इतनी जगह तक डेवलप कर जाते हैं, इतनी पॉइंट्स तक डेवलप कर जाती हैं कि जिसमें उनके साथ उनके लिए आम इंटरेक्शंस, डेली रूटीन को कैरी आउट करना जो है वो मुमकिन नहीं रह जाता. और हम ये कहते हैं कि अब ये बीमार है, इनको अब भेजा जाए किसी मुआलिज के पास, ताकि इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए जो कि नॉर्मल इंसानों वाला नहीं है, जो कि इस तरह के मरीज़ों वाला होना चाहिए. तो आपके ख्याल में हम ट्रॉमा को इसी तरह से डिफ़ाइन कर लें? हाँ जी, जनरल डेफिनेशन देखें तो इसमें एक स्ट्रेस का वर्ड आएगा कि इंतहाई स्ट्रेस्ड रहे बंदा, और इसमें फ्राइटनिंग एक वर्ड आता है कि बंदा बहुत ज़्यादा डर के ज़िंदगी गुजारे, उसको नाइटमेयर्स आने लगें, उसको फ्लैशबैक्स हों उस चीज़ के. मिसाल के तौर पे हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनकी मदर अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड इंसिडेंट, शी गॉट बर्न्ड, किचन में आग लगी, और वो उनकी आंखों के सामने उन्होंने मुझे बताया कि हम कुछ कर भी नहीं सके, यानी मदर जो है वो उनकी डेथ ऐसे हो गई. तो उसका ज़ाहिर है ट्रॉमा तो है उन्हें, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत ब्रेव फैमिली है, और रिलीजन हैज़ हेल्प देम अ लॉट ऑब्वियसली टू कोप अप विद दिस. और वो आता है ना कि शहीद है ऐसा बंदा जो जल के किसी हादसे में हो जाए. लेकिन आई थिंक कि ट्रॉमा में फ्लैशबैक भी है, बहुत ज़्यादा डर है, नाइटमेयर्स हैं, फिर इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी बहुत हिट हो जाती हैं, यू आर नॉट एबल टू थिंक पॉजिटिव, यू आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. तो आई थिंक आंटी ये बहुत लूज़ इस्तेमाल होती है. जैसे आपने भी कहा कि बिजली चमकी और आप डर गए, दैट्स नॉट ट्रॉमा. इसी तरह के आप यू कैन से कि मैं फ्राइटन हो गया, बट डोंट कॉल इट सो लूजली कि मैं ट्रॉमा में आ गया या आ गई. इसी तरह कोई चीज़ आपको नहीं मिली, I won't call it trauma, that is just a disappointment, और we all face disappointments in life. इसी तरह आप जो है वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो इंसान ने आपके साथ वो रवैया नहीं रखा, तो I won't loosely call it a trauma. इनफैक्ट उसको कोई और वर्ड दिया जा सकता है. और टू बी ऑनेस्ट अगर हम अपने दीन को देखें तो दीन में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अल्लाह ताला ज़ाहिर है हमारा क्रिएटर है, अल्लाह ने इमोशंस को डिस्कस तो किया है, कुरान में मेंशन भी किया है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा वो क्या क्या है. और लास्ट बात ये भी हम अगर इस पे रोशनी डालें आंटी कि ये चीज़ें एकदम तो डायग्नोज नहीं होती ना ट्रॉमा. ये तो इसके अगर हम DSM मैनुअल में जाएं तो जो ट्रॉमा से रिलेटेड है, जैसे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो ओवर एंड ओवर एक रेपिटेटिव पैटर्न हो, फॉर मंथ्स कैरी ऑन हो, फिर जाके वो चीज़ डिक्लेयर होती है कि PTSD है. तो ये इस पे आपकी क्या राय है? ये क्या ये लूजली टर्म बहुत इस्तेमाल होती है? मैंने जब सबसे पहले नाम सुना था ना PTSD का, यानी अपने कॉग्निटिव लेवल पर जी, तो ये मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में आया था ना ज़लज़ला 2005 में, जी जी,
उसके बाद मैंने सुना था कि जी जो लोग हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो PTSD में चले गए हैं, यानी स्ट्रेस डिसऑर्डर में जा चुके हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। ठीक है। उसके बाद रिसेंटली हम ये टर्म सुन रहे हैं जो गज़ा में हो रहा है, सही, वहाँ पे बिल्कुल। बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल ऐसे। नाइटमेयर्स आते हैं, ट्रू, बच्चे जो हैं खौफज़दा हैं, बच्चे सही। पैसिफाई नहीं हो पाते, सही। इनकी हमें बातों की समझ आती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि वही जैसे कि आपने शुरू में बात कही ना कि हमने बहुत सारी चीज़ों को बड़े आराम से लेना शुरू कर देते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा, हम हेलुसिनेशंस का नाम बड़े आराम से ले लेते हैं। इसी तरह हम जो है ना एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, जी। ये आपने अमूमन लोगों से सुना हाँ, होगा। कि पैनिक वो मैं अटैक्स वहाँ पे खड़ी हुई, गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, रश इतना होने लग गया और काम इतना लेट हो रहा था कि मुझे तो पैनिक अटैक होने हाँ शुरू हो जी, गए। ये बहुत वाओ, लूजली इस्तेमाल है ना? बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से करके ट्रॉमा, मैं तो जी ट्रॉमाटाइज्ड हो गई। मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी और मेरी तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी मैम, आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तो इतनी ट्रॉमाटाइज हो गई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। सही, अच्छा, इसको सही। और भी ज़रा थोड़ा सा और जी, लेके जी, आते हैं हम जी। अपनी प्रैक्टिकल टर्म्स के ऊपर। मैंने यहाँ पे शादी की और क्या क्या मैं तो अरमान लेके गई, ना, ठीक है। बिल्कुल सही। मैंने ये सोचा था, मेरी ज़िंदगी के बारे में ये गोल्स थे, मैंने ये करना था, वो करना था, लेकिन वो तो लोग ही बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पे मेरी कभी भी गुजर हो पाएगी। ये तो मेरी लाइफ जो है ना एक कांस्टेंट ट्रॉमा है, बिल्कुल ठीक है। सही, बिल्कुल। तो ऐसे अब ही, हमने ऐसे। इसमें से देखना है कि हमने इसमें से एब नॉर्मल को और नॉर्मल वाले ट्रॉमा को कहाँ से डिफाइन करना है, या कोई क्योंकि रिजेक्शन होगी, जस्ट टू ऐड टू यू, कि हाँ, मेरे बच्चे का इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ तो ही इज इन ट्रॉमा। ही इज इन ट्रॉमा। चलिए ये भी कर लीजिए। हाँ, हाँ, तो ये मतलब हाँ, इस तरह की जब बातें आती हैं, आप बात कंटिन्यू कीजिए हाँ। प्लीज। जी। इसी तरह मैंने कारोबार में पैसे लगाए, हाँ। मेरा कारोबार डूब गया, ये कम से कम उसने मुझे वो रिटर्न नहीं दिया जो मैं रिटर्न का एक्सपेक्ट करता था, तो अगेन ट्रॉमा का लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल कर सही, लिया। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले ये कि ये जो यूजेज ऑफ दी एक टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट मौजूद है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। जो हकीकी ट्रॉमा है ना, उससे तो अव्वल तो अल्लाह ताला बचाए। जैसे कि मैंने वो ज़लज़ला ज़दगान की बात की थी, और गज़ा वाली जो मैंने जी गज़ा की जैसे मैंने बात की, जहाँ पे लोग जो हैं रबल्स के नीचे दिनों दबे रहते हैं, सही। और फिर उसके बाद उनको जो है ना को 5-6 दिन के बाद कोई बंदा अगर निकाल लिया जाता है। अब ये बंदा जब ये कहता है ना कि मुझे ट्रॉमा हो गया, तो इसकी तो हमें कुछ ना कुछ समझ आती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, उनकी हमें समझ नहीं आती है, ठीक है। बाकी अब आप आ जाइए नाइटमेयर्स के ऊपर, बैड ड्रीम्स के ऊपर, या आप ये कह लीजिए कि फ्लैशबैक्स के ऊपर जो है, ठीक है। जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई अहम काम हुआ होता है, उसका आपको फ्लैशबैक्स भी आते हैं, उसके आपको ख्वाब भी आते हैं, अच्छे कामों के भी आते हैं, बुरे कामों के भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि एक चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करने की जो कैपेसिटी है ना, ये बताती है कि कौन सा बंदा कितना इमोशनल इंटेलिजेंट है, ठीक है। दिस इज द मैटर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ट्रू, ट्रू।